प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज भारतीय रेलवे एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। देश के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अमृत भारत योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा के हर्रावाला और रुड़की रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए भी बड़ी सौगात मिली है, जिनमें रुड़की रेलवे स्टेशन पर 29.1 करोड़ तो हर्रावाला रेलवे स्टेशन को 30.7 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। गौरतलब है कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1309 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, जिनमें पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण होगा। 24,470 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का आज आगाज होने वाला है और इसमें उत्तराखंड को भी बड़ी सौगात मिली है। तो पीएम आज रखेंगे पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 508 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का एक साथ शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश में भी 3 स्थान पूरे देश में चिन्हित हुए हैं। ये भारत इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उससे जुड़े विभिन्न प्रकार की योजनाएं पूरे वर्ष भर में चल रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में विकास से जुड़े हों, चाहे वैचारिक धरातल से जुड़े हों, चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, मैं समझता हूं कि तमाम योजनाओं के इस श्रृंखला में जो होने वाला है यह आयोजन, जिसको प्रधानमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और हमारे देहरादून में ये हर्रावाला स्टेशन और रुड़की 2 रेलवे स्टेशन यहाँ पर इस लोकसभा में, जो हरिद्वार की लोकसभा में 2 ये चयनित हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन की आज प्रधानमंत्री जो है आधारशिला रखेंगे और आपको बता दें कि 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत आपको बता दें उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा के हर्रावाला और रुड़की रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए भी बड़ी सौगात मिली है। तो उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जा रही है और हरिद्वार के लोकसभा जो हर्रावाला और रुड़की रेलवे स्टेशनों का जो आधुनिकीकरण है वो होगा अब, जिनमें रुड़की रेलवे स्टेशन पर 29.1 करोड़ तो हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30.7 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। हमारे साथ अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, अमृत भारत योजना के तहत उत्तराखंड को भी एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। किस तरह से देख रहे हैं उत्तराखंड के वासी इस पूरी योजना को? बिल्कुल, देखिए मनीषा, आज भारतीय इतिहास का बड़ा गौरवशाली दिन है और ख़ासतौर से उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे आधारशिला रखने वाले हैं। जिस तरह से भारतीय रेलवे अमृत योजना के तहत जो है प्रदेश को नई सौगातें मिली हैं। अगर हम बात करें हरिद्वार लोकसभा में रुड़की और हर्रावाला के लिए योजनाएं हैं, जिसमें करीब 60 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कार्य किए जाएंगे और तमाम ऐसे कार्य जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग है उनको पूरा किया जाएगा। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कोशिश में है कि तमाम जो शहर के किनारे जो तमाम जो रेलवे स्टेशन होते हैं या बीचों बीच होते हैं उनको बिल्कुल आधुनिकता से बनाया जाए और उनको सिटी सेंटर का नाम दिया गया है। यानी प्रदेश के तमाम जो 2 से 3 रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होगा, पूरा कह सकते हैं कि पूरा इसमें काम किया जाएगा और आधुनिकता का
इसमें जो बचे हुए काम हैं वो काम इसमें किए जाएंगे। ख़ास तौर से तमाम जो परेशानियाँ आ रही थी, तमाम जो लंबे समय से अगर हम बात करें देहरादून रेलवे स्टेशन की, तो 18 बोगी की क्षमता का यहाँ पर कैपेसिटी थी, लेकिन हर्रा वाले में 26 बोगी का जो है रेलवे ट्रैक अलग से जो है स्थापित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है सौगात जो है उत्तराखंड को मिली है, जिसमें करीब 60 करोड़ की लागत से इन दोनों रेलवे स्टेशन पर काम किया जाएगा। हर्रावाला की अगर हम बात करें तो 30 करोड़ 7 लाख रुपए यहाँ के लिए आवंटित किए गए हैं, और अगर हम रुड़की की बात करें तो 29 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर काम किया जाएगा। इसमें खास तौर से तमाम वो आधुनिकताओं से काम किया जाएगा, जिस तरह से इसमें तमाम जानकारियाँ सामने आ रही हैं। तमाम जो आम जो यात्री हैं उनके लिए ख़ास सुविधाएं होंगी, तमाम वो सुविधाओं से लेस जो है ये रेलवे स्टेशंस बनाए जाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि भारतीय अमृत रेल योजना का जिस तरह से आज आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रख रहे हैं, तो प्रदेश के अलावा पूरे देश में करीब 1309 रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास होगा, जिसमें 508 रेलवे स्टेशन को पहले चरण में लिया गया है। 27 राज्यों के अलावा तमाम जो केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी में इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल 508 जो है रेलवे स्टेशन को इसमें पहले फेज में लिया गया है, जिसकी आज शुरुआत हो जाएगी। 11 बजे विधिवत इसका आगाज होगा, शुभारंभ होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जो है आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद 11:20 पर हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था तमाम प्रदेशवासियों को, आज वो घड़ी आ गई है, क्योंकि हम आमतौर से देखते हैं तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं प्रदेश के, उनमें कई तरह की समस्याएं होती हैं। तमाम जो यात्री होते हैं उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी तमाम परेशानियों से निपटने के लिए जो इस योजना का जो आगाज़ हुआ है, तमाम जो प्रदेशवासी हैं उनको इससे सीधा लाभ पहुंचेगा। मनीष, सीधा लाभ पहुंचेगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा रेलवे स्टेशन का। अच्छा, कोई खास वजह है हर्रावाला और रुड़की रेलवे स्टेशन जिसको चिन्हित किया गया है? आज आप बता रहे हैं हर्रावाला भी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना जाएगा इस दौरान। तो क्या कुछ खास वजह रही है हर्रावाला रेलवे स्टेशन और रुड़की रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण को लेकर? देखिए बिल्कुल मनीष, कई दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें ख़ास तौर से देहरादून की, चूँकि राजधानी देहरादून और यहाँ के रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा यात्रियों का भार रहता है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री आते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस भार को कम करने के लिए जो है, चूँकि निकटवर्ती दोनों रेलवे स्टेशन हैं रुड़की और हम कहेंगे हर्रावाला, क्योंकि ये हरिद्वार क्षेत्र में पड़ते हैं, और हरिद्वार में तमाम जो दूर दराज से तमाम जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी बड़ा फायदा इसमें पहुंचेगा, और एक तरह से जो देहरादून का भार है रेलवे स्टेशन का, वो भी इससे कम होगा। इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जो मैदानी लोकसभा है हरिद्वार, उसमें बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दूर दराज से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा यात्रियों का भार ना पड़े, इसको देखते हुए भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है, और श्रद्धालुओं को भी आसानी हो, इसको लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। दूर दराज से, चूंकि हरिद्वार आप समझ सकते हैं एक धार्मिक नगरी है, दूर दराज से लोग वहां पर आते हैं, तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनको कई बार होता है कि देहरादून के रास्ते आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है। तो कई दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से एक तरह से जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, यानी डिवाइड हो जाएगी। रुड़की कुछ यात्री पहुंचेंगे, कुछ यात्री जो हैं हर्रावाला पहुंचेंगे, और कुछ यात्री देहरादून पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी से पूरा संचालन हो सकेगा यात्रा का। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये योजना मानी जा रही है, और ख़ासतौर से जो सौगात उत्तराखंड को मिली है, इससे प्रदेशवासियों के अलावा तमाम जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं उनको भी खासा लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि कई जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से जो है ये लेस बनाया जाएगा। तमाम जो परेशानियां हम आमतौर से देखते हैं, पानी की किल्लत कई बार देखते हैं, कई बार एसीज काम नहीं करते हैं, कई बार जो रेस्ट रूम होते हैं उनमें सफाई व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई गई है, भारतीय रेलवे अमृत योजना, जिसमें 1309 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है देश भर के, और 508 रेलवे स्टेशन का पहले चरण में आज आगाज़ हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम यात्रियों को भी संबोधित करेंगे और आज इसकी आधारशिला रखेंगे। ठीक है अस्करी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।